टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। बड़ी खबर पर डिटेल अब से थोड़ी ही देर में आपके सामने होगी। वहीं रूस वर्सेस यूक्रेन, 100 ड्रोन से हमला। रूस के ऑयल डिपो पर हमले के बाद ब्रिज पर अटैक, वॉर का नया मोड़ आगे। वहीं चीन वर्सेस ताइवान, फुजियान में हलचल, क्योंकि ताइवान पर कब्जे से पहले कहां हमलों को दिया गया अंजाम और ये हमले कर रहा है चीन। ये हैरान करने वाली खबर आपके सामने होगी। हालांकि अमेरिका वर्सेस ईरान, तेहरान में अलर्ट, जहां ईरान को लेकर अमेरिका ने बड़ी तैयारी कर ली है। आखिर क्यों अमेरिकी नागरिकों को ईरान जाने से मना किया गया है, डिटेल इनपुट होगा आपसे थोड़ी ही देर बाद आपके सामने। लेकिन उसी के साथ साथ ये 4 तस्वीरें आपने देखी, जिससे साफ है कि आखिर किस तरीके से नेटो वर्सेस रूस, न्यूक्लियर वार्निंग, रूस वर्सेस यूक्रेन, जहां 100 ड्रोन से हमले को दिया गया अंजाम। वहीं फुजियान में हलचल और चीन वर्सेस ताइवान, अमेरिका वर्सेस ईरान, तेहरान में अलर्ट। और इस बीच आपको बता दें, तमाम बड़ी खबरों पर डिटेल इनपुट रखेंगे आपके सामने और करेंगे एक्सपर्ट से सवाल। मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी सर, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर इस वक्त हमें ज्वाइन करने वाले हैं। वहीं पूर्व राजदूत दीपक बोरा सर इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। स्वागत है सर आपका, क्योंकि इस फ्रंट से आ रही एक डिटेल इंफॉर्मेशन के बाद होगा आपसे सवाल। उससे पहले तस्वीर जो नेस्ट में रूस के स्वॉर्म ड्रोन अटैक की, जहां हमले में यूक्रेन की प्रशासनिक इमारत कैसे तबाह हुई, उसकी तस्वीर आपके सामने। रूस के हमले में रिहायशी इमारतों को भी नुकसान। अब खार्किव में रूस के सैन्य ठिकाने पर हमला, बड़ी खबर है। यूक्रेन के मिग-29 फाइटर जेट की एयर स्ट्राइक को लेकर, जहां GBU-62 बॉम्ब से रूस के बेस को कैसे नुकसान पहुंचाया, ये देखिए तस्वीर। यूक्रेन के ही ग्राड रॉकेट लॉन्चर में धमाका। फायरिंग के दौरान रॉकेट लॉन्चर में खराबी, और खराबी देख जान बचाकर यूक्रेनी सैनिक कैसे भागे, ये देखिए। और गाजा में इजरायली सैनिकों पर हमला, एक और बड़ी खबर और तस्वीर, जहां ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान इजरायली सैनिकों पर अटैक की तस्वीरें आई। रॉकेट लॉन्चर के जरिए हमास ने हमले को दिया अंजाम। गाजा में ही इजरायल के विध्वंसक हमले की एक और तस्वीर, और ये खान यूनिस में ही मस्जिद के पास मिसाइल कैसे गिरी, उसकी तस्वीर सामने आई। इस हमले में मस्जिद का बड़ा हिस्सा ढह गया। और वेस्ट बैंक की नेबुलस में आईडीएफ की एयर स्ट्राइक, एक और बड़ी खबर है। इजरायली हमले में तबाह हमास के ठिकाने, जहां आईडीएफ ने 5 हमास सेंटर्स को निशाना बनाया। वेस्ट बैंक की नेबुलस में आईडीएफ की एयर स्ट्राइक, इजरायली हमले में हमास के ठिकाने तबाह, 5 हमास के सेंटर्स को टारगेट किया आईडीएफ। तो फिलहाल कैसे गाजा के इस फ्रंट पर हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, आईडीएफ के इन ऑपरेशंस की लेटेस्ट तस्वीरें आपके सामने, जहां ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान आईडीएफ के अटैक की, आईडीएफ पर ही कैसे अटैक हुआ उसकी पहली तस्वीर आपके सामने। वहीं हमले में मस्जिद का बड़ा हिस्सा गाजा में कैसे ढह गया, उसकी तस्वीर आपके सामने। वहीं वेस्ट बैंक में आईडीएफ ने एयर स्ट्राइक को अंजाम देते हुए ये बड़ा दावा किया कि कैसे एक नहीं बल्कि 5 हमास के सेंटर्स को एक साथ टारगेट किया गया। चीन में ऑयल टेरेन रोबोट तैयार, बड़ी खबर आपको बता दें। हवा, जमीन, पानी में चल सकता है रोबो। 3D प्रिंटिंग के जरिए ही तैयार किए गए इस ड्रोन की ये तस्वीर सामने आई है। और रूस में भूकंप के बाद ज्वालामुखी विस्फोट, कुरील द्वीप में 7 की तीव्रता के भूकंप से धरती कैसे कांपी। 600 साल बाद क्रैशनिकोव ज्वालामुखी सक्रिय हुआ। तो फिलहाल
फिलहाल अलग फ्रंट से आई ये तस्वीरें और खबर आपने देखी, लेकिन इस बीच इंफॉर्मेशन में ऑल पर एक क्विक रिकैप, क्योंकि अब डोनेट्स्क में रूस के स्वॉर्म ड्रोन अटैक की तस्वीर हमने आपको दिखाई। खार्किव में सैन्य ठिकानों पर हमले को लेकर खबर बहुत बड़ी है। फायरिंग के दौरान रॉकेट लॉन्चर में खराबी के बाद कैसे यूक्रेनी सैनिक अपनी जान बचाकर भागे, उसकी तस्वीर आपने देखी। लेकिन गाजा के फ्रंट में इजरायली सैनिकों पर हमले को अंजाम दिया गया। आईडीएफ ने वहीं दूसरे स्तर पर हमास को टारगेट करते हुए स्ट्राइक की। वहीं बड़ी खबर और तस्वीर आपको चीन से भी दिखाई, जहां ऑयल टेरेन रोबोट की तैयारी के बाद दुनिया के सामने एक बार फिर से चीन ने ये तस्वीरें रखी हैं। वहीं कुरील द्वीप में 7 की तीव्रता के भूकंप के साथ साथ किस तरीके से ज्वालामुखी रूस में सक्रिय हो चुके हैं, उसके विस्फोट की तस्वीर आपने देखी। लेकिन अब बड़ी खबर है, खेरसों में यूक्रेन के मिलिट्री सप्लाई पर अटैक को लेकर यह खबर है, जहां खेरसों में ब्रिज पर रूस की सेना का यह अटैक और रूस ने गाइडेड बॉम्ब से ब्रिज को तबाह किया। इस हमले में कुरबिल ब्रिज को भारी नुकसान को लेकर खबर सामने आ रही है। हालांकि स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस को देखते हुए लगातार कैसे हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, इस बारे में एक्सपर्ट्स के साथ हम करते हैं सवाल। लेकिन इस बीच ये एक और बड़ी खबर है, जहां खेरसों में यूक्रेन की मिलिट्री सप्लाई पर अटैक और खेरसों में ही ब्रिज पर रूस की सेना का ये अटैक। रूस ने गाइडेड बॉम्ब से ब्रिज को कैसे तबाह किया, उसकी ये तस्वीर। इसी हमले में कुराबिल ब्रिज को भारी नुकसान पहुंचा है। और खेरसों ब्रिज पर फैब 3000 बॉम्ब से हमला, रूस के हमले में ब्रिज का बड़ा हिस्सा कैसे ढह गया, उसकी तस्वीर। यूक्रेन की सेना का मुख्य मार्ग तबाह हुआ। लगातार जिन इलाकों से यूक्रेनी सेना की मूवमेंट होती है, उन्हें टारगेट किया जा रहा है। फिलहाल ये तस्वीर है रूस के उस हमले की, जहां ब्रिज का बड़ा हिस्सा कैसे खेरसों में टारगेट किया गया। फैब 3000 बॉम्ब से इस हमले को अंजाम दिया गया। और रूस के ब्रियांस्क में यूक्रेन का बहुत बड़ा हमला, ब्रियांस्क में बॉर्डर को जोड़ने वाले ब्रिज को ही उड़ा दिया गया। 30 TM62 माइन से ब्रिज का हिस्सा कैसे तबाह हुआ, ये देखिए। तो उसी स्ट्रैटेजी को यूक्रेन भी अपना रहा है, जहां रूस की सैन्य डिप्लॉयमेंट के लिए यह ब्रिज बहुत मायने रखता है, इसीलिए इस ब्रिज को टारगेट किया गया। ब्रियांस्क में, रूस के ब्रियांस्क में यूक्रेन ने इस हमले को अंजाम दिया। वहीं पहली तस्वीर आपके सामने, जहां रूस ने गाइडेड बॉम्ब से उस ब्रिज को टारगेट किया जहां से यूक्रेनी सैन्य मूवमेंट हो रही थी। और इसी हमले में कुराबिल ब्रिज को कैसे भारी नुकसान पहुंचा, उसकी तस्वीर आपके सामने।